नमस्कार। हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्या आपको भी पढ़ाई बोरिंग लगती है? वैसे पढ़ाई बोरिंग होती नहीं है। आपको आज मैं एक सीक्रेट बताने वाली हूँ। क्या कभी आपको लगता है कि कोई मुझे मैजिक मिल जाए और मेरी पढ़ाई आसान हो जाए? आपको पता है, मैजिक आपके अंदर ही छुपा है। तो मैं वो मैजिक आपको देने वाली हूँ। तो आप सब तैयार हो? आपको सिर्फ एक काम करना है। पढ़ाई हम क्यों करते हैं, इसका जवाब खुद को देना है। क्योंकि अगर हमारे पास कोई सॉलिड रीज़न नहीं होगा तो पढ़ाई हमें बोरिंग लगने वाली है। अभी हमें ये भी लग सकता है पढ़ाई तो हम कर ले, पर मुझे मान लो कि मैथ्स ज़्यादा पसंद है, तो क्या मैं अकेला एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता? पर आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताना चाहती हूँ कि जैसे हम खाना खाते हैं तो पूरी थाली खाते हैं, जैसे रोटी, सब्जी, चावल और सब मिला के खाते हैं। क्यों? उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। वैसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट मिला के हम अगर पढ़ते हैं तो वो हमारा बैलेंस एजुकेशन है, जो हमें आगे जाके काम लगने वाला है। और राज की बात बहुत सारी है जो आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। आपको मैं आज मैजिक पेन देने वाली हूँ। हाँ जी, जो पेन जो लिखने वाली पेन नहीं है, पर वो मैजिक पावर जो मैजिक पेन यूज़ करके आपके अंदर आने वाला है। मैजिक पेन वैसे होता क्या है? आपको पता है स्पेलिंग मैजिक पेन का? मैजिक पेन का स्पेलिंग है MAGIC। अभी पढ़ाई और मैजिक पेन का क्या रिलेशन है, आपको मैं बताती हूँ। एम से होता है मेमोरी। अगर हमें पढ़ाई अच्छी करनी है, मार्क्स अच्छे लाने हैं, तो हमारी मेमोरी पावरफुल होनी चाहिए। ये हम सबको पता है। पर कभी कभी लगता है कि कई लोगों की मेमोरी अपने आप ही अच्छी होती है, वो गॉड गिफ्टेड होती है। पर आपको और एक राज बताती हूँ, मेमोरी भी इम्प्रूव की जा सकती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मेमोरी को अच्छा करने के लिए और एक टिप देना चाहती हूँ। हमें रेगुलर मेडिटेशन करना चाहिए। तो एम से हमें क्या याद रखना है? मेमोरी इम्प्रूव करनी है, मेडिटेशन करना है। आपको पता है सिर्फ 1 मिनट का मेडिटेशन भी पॉसिबल है। धीरे धीरे हम टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। तो ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ए से क्या हो सकता है? ए से है हमारा एम। अगर हमें कोई एम, गोल अगर डिसाइड नहीं किया है तो हमारे लिए पढ़ाई में दिक्कत हो सकती है। क्यों? अगर हमने डिसाइड किया है कि हमें कहीं जाना है, तभी हमारा उसके रिलेटेड प्लान बनेगा। वैसे ही हमें पढ़ाई करके क्या बनना है, क्या पाना है, क्या अचीव करना है, अगर वो हमने डिसाइड कर लिया तो पढ़ाई हमारे लिए बहुत आसान हो सकती है। इसके साथ और एक ए है, मैं उसको बोलती हूँ अफर्मेशन। हमें अपने आप को बहुत सारे अफर्मेशन देने हैं। हर एक चीज़ में अफर्मेटिव सेंटेंस देने हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ मान लो कि हमें मिल गई है। जैसे हमें ये नहीं बोलना है कि मैं पढ़ाई में वीक हूँ। जैसे ये बोलना है कि पढ़ाई मेरी अच्छी हो रही है, मुझे अच्छे से याद हो रहा है, मैं सब अच्छे से याद रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। वैसे अफर्मेशन अपने हिसाब से हम बना सकते हैं और रोज़ उसका चैंटिंग करना ज़रूरी है। जी, आप सबको जी से क्या ध्यान में आ रहा है? जी से है गेट ऑर्गेनाइज्ड। गेट ऑर्गेनाइज्ड का मतलब है हमें अपनी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चीज़ें कोई भी हो, स्टेशनरी आइटम हो, बुक्स हो, जो भी हो, अगर हम स्टडी करने बैठते हैं तो स्टडी टेबल हमारा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं
आफ्टर यूज़ उसको वापस सही जगह पे रखना चाहिए। हमने कौन सी बुक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लेनी है, वो स्कूल में जो बुक्स रख के जाते हैं वो भी ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। तो जितना ऑर्गेनाइज्ड वे में आप रहोगे, उसके लिए मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको टाइम टेबल बनाना, उससे भी हम ऑर्गेनाइज्ड रह सकते हैं। टाइम टेबल बनाना मतलब क्या? डेली का टाइम टेबल भी हो सकता है, वीक का टाइम टेबल भी हो सकता है, पूरे महीने भर का भी टाइम टेबल हो सकता है। आपको ये 3 प्रकार के टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा टाइम टेबल बना दिया तो आपके पास खेलने के लिए भी बहुत सारा टाइम मिलेगा। तो टाइम टेबल बहुत अच्छी चीज़ है, स्टूडेंट्स को तो बनाना ही चाहिए। आई आई से है इंटरेस्ट। आपको पता है कोई सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड है तो कोई सब्जेक्ट आपके लिए इजी है। उसका वन ऑफ द रीज़न क्या हो सकता है? आपका इंटरेस्ट। जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है वो आपके लिए इजी है, जिसमें आपको इंटरेस्ट कम है वो आपके लिए हार्ड है। तो हमें क्या करना है? हमें इंटरेस्टिंग बनाना है। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना इजी है, उसके लिए कभी शेयर करूँगी मैं टिप्स। पर इंटरेस्टिंग बनाने से पढ़ाई बोरिंग नहीं रहती है और बहुत अच्छे से आप इन्वॉल्व होके, इंटरेस्ट के साथ इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो इन्वॉल्वमेंट होना खुद का, क्योंकि पढ़ाई अगर ज़बरदस्ती से की है, जैसे पेरेंट्स ने बताया, टीचर ने बताया, उनकी वजह से अगर आपने पढ़ाई की है तो वो इतनी आपको फ़ायदा नहीं देगा, या फिर आपको टेंशन रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, रुचि नहीं आएगी। पर अगर आप खुद इन्वॉल्व होके पढ़ोगे, अपने खुद के इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो वो आपको अच्छा रिजल्ट भी देगा। सी में भी 2 चीज़ है। एक है अगर आपने अच्छा कंसंट्रेशन रखा है, और दूसरी बात कॉन्फिडेंस अपने आप में है, तो आपकी पढ़ाई बहुत ही आसान हो जाती है। अब आपने जो पढ़ा है उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने जो पढ़ा है वो मुझे याद है, मैंने जो सीखा है, समझा है, वो मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कंसंट्रेशन बहुत बड़ा टूल है, हमें पढ़ाई में ये चाहिए ही चाहिए। हमारा फोकस अगर नहीं है तो चाहे हम घंटों बुक खोल के बैठे फिर भी उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर भी हमें याद नहीं रहता, क्योंकि कभी बुक ओपन होने से याद नहीं रहता है। कि बुक ओपन होने के बाद हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन पढ़ाई के अंदर होना ज़रूरी है। उसके लिए एक टिप और देना चाहूँगी कि जब हम पढ़ाई करने बैठे हैं तो अगर हम ऑर्गेनाइज्ड वे पे जितनी चीज़ें चाहिए हमें उतनी चीज़ें लेके बैठते हैं, जहाँ पे भी आवाज़ नहीं है ऐसी जगह पे बैठते हैं, और हम गैजेट्स को दूर रख के बैठते हैं, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छा बनता है। अभी पी से क्या हो सकता है? पी से है पॉजिटिव पावर। पॉजिटिविटी मतलब किस में पॉजिटिविटी? कौन सी चीज़ में हमें पॉजिटिव होना है? एक तो हमें अपने खुद के ऊपर भी पॉजिटिव होना है और अपने टीचर्स के ऊपर, अपने पेरेंट्स के लिए भी पॉजिटिव होना है। कभी कभी हमें लगता है टीचर्स हमें डांटते हैं या मैंने लिखा है फिर भी मार्क्स नहीं देते हैं, तो वो टीचर की गलती है, तो हम ब्लेम गेम के ऊपर आ जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है हमें पेरेंट्स डांटते हैं इसके लिए पढ़ना पड़ता है, तो हम पेरेंट्स के लिए गलत सोचते हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। पहले हमें पॉजिटिविटी क्रिएट करनी बहुत ज़रूरी है कि अगर टीचर हमें डांटते हैं या कम मार्क्स देते हैं तो हमारी भलाई के लिए देते हैं। अगर पेरेंट्स हमें डांटते हैं, पढ़ाई के लिए बोलते हैं, तो वो भी हमारी भलाई के लिए बोलते हैं। तो एक है पॉजिटिविटी। ई से होता है इनफ रेस्ट। इनफ रेस्ट का मतलब हमें मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। इनफ रेस्ट का मतलब सोते नहीं रहना है। इनफ रेस्ट का मतलब ज़्यादा देर तक सोना भी नहीं है। इनफ रेस्ट का मतलब है, अभी आजकल बच्चों को क्या है,
रात को गैजेट्स लेके बैठ जाते हैं, रात भर जागते हैं, दिन में नींद नहीं खुलती है, तो पूरा दिन लेजीनेस में निकल जाता है। इनफ रेस्ट का मतलब है आपको जितनी नींद ज़रूरी है, सबकी टाइम ड्यूरेशन अलग हो सकती है, क्योंकि किसी को 4 घंटे में पूरी नींद हो जाती है, किसी को 10 घंटे में भी पूरी नहीं होती है नींद। तो हमें अपने ऊपर ध्यान रखना है कि मेरी नींद कितने समय में पूरी होती है और इनफ रेस्ट लेना है। गैजेट, टीवी, मोबाइल जो भी हमारा है उसको साइड पे रख के सोना है, जिससे हम अच्छे से सो पाए। तो इनफ रेस्ट अगर नहीं है तो माइंड रेस्टलेस हो जाता है। इसके लिए हमें क्या करना ज़रूरी है, हमें कूल होके, काम होके, गैजेट्स को दूर रख के फिर रेस्ट लेना है। ज़रूरत हो तो हमें दोपहर में भी आधा घंटा जैसा रेस्ट लेना चाहिए। इनफ रेस्ट के साथ होता है ई से एक्सरसाइज। एक्सरसाइज रेगुलरली करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी फिज़िकल मूवमेंट से हमारा ब्रेन डेवलपमेंट होता है। तो फिज़िकल एक्टिविटी इज़ मस्ट। और एन से होता है न्यूट्रिशियस फूड। न्यूट्रिशियस फूड मतलब क्या, जब हम खाना खाते हैं तो हम एक्सक्यूज़ेस निकालते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँगी कि भरपूर वेजिटेबल से भरा पिज़्ज़ा, तो क्या वो न्यूट्रिशियस फूड है? तो हम एक्सक्यूज़ निकालेंगे कि उसके ऊपर वेजिटेबल्स है तो वो न्यूट्रिशियस फूड है, पर नहीं, न्यूट्रिशियस फूड जंक फूड नहीं हो सकता। हमें रॉ वेजिटेबल्स मतलब सलाद के फॉर्म में, हम फ्रूट्स और नट्स वो भी अपने डेली रूटीन में लेना चाहिए। और इसके साथ जैसे यहाँ पे मैंने बताया, से नो टू गैजेट्स, खास करके खाने के टाइम पे। वैसे तो कम से कम गैजेट्स यूज़ करने हैं, पर खाने के टाइम पे कभी यूज़ नहीं करने हैं, तो इतना ध्यान हमें ज़रूर देना है। अगर ये मैजिक पेन हमने यूज़ कर ली, ये सिस्टम से हमने पढ़ाई कर ली, तो कोई भी आपको ऊंचाई या सर करने से नहीं बचा सकता। मतलब आपकी सक्सेस आपके ही हाथ में है। तो आपके पास अभी मैजिक पेन आ गई है, उसका पावर कितना लेना है, कितना यूज़ करना है, वो आपके हाथ में है। मैजिक पेन का ये एक कमाल है, जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और मैं आशा करती हूँ आप सभी ये सारी टिप्स उस अप्लाई करके देखोगे, ट्राई करके देखोगे और मुझे बताओगे कि आपको रिज़ल्ट मिला कि नहीं। आगे बहुत सारी ऐसी स्टडी टेक्निक्स है जो मैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। थैंक यू वेरी मच।